मित्रों, एक बार देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से बोलती है, हे स्वामी, आज कोई आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने आई हूं। बहुत समय से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। देवी रुक्मणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे देवी, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं। तब देवी रुक्मणी बोलती है, हे स्वामी, मैं जानना चाहती कि बहुत सी स्त्री का बच्चा गर्भ में ही क्यों मर जाता है, स्त्रियों का गर्भ क्यों गिर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपने पिछले जन्म के पाप का दंड सबको भोगना ही पड़ता है। परंतु इस जन्म में किए हुए पाप के कारण ही एक स्त्री का गर्भ गिर जाता है। एक स्त्री को गर्भ धारण करने के बाद कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात का पता सभी स्त्रियों को होना चाहिए। हे प्रिय, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। तब देवी रुक्मणी बोलती है, हे स्वामी, मैं आपकी कथा इस कथा को अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को कहना शुरू करते हैं, हे प्रिय, एक समय की बात है, एक नगरी में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उस सेठ का नाम राजवंत था। उस सेठ की एक पुत्री थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था। उस सेठ ने अपनी पुत्री को बहुत प्यार से दुलार से पाल पोस के बड़ा किया। सेठ की पुत्री का नाम सुमेधा था। सुमेधा अब बड़ी हो चुकी थी, विवाह के योग्य हो गई थी। राजवंत ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे गांव के लड़के से करवा दिया। राजवंत ने विवाह में अपनी पुत्री को बहुत सारा सामान दहेज में दिया। सुमेधा की सास बहुत ही लालची थी। वह सुमेधा को दहेज लेना के लिए अक्सर बोला करती थी। सुमेधा अपने पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके पिता उसे अक्सर बहुत सारा सामान भेजवा दिया करते थे। सुमेधा की सास अपनी बहू से बहुत प्यार से व्यवहार करती थी, क्योंकि उसकी बहू उसको बहुत सारा सामान लाके दिया करती थी। सुमेधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसे वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुमेधा के पिता जब भी उससे मिलने आया करते थे तो वह बहुत सारा सामान लेके आया करते थे, जिसे देख के सुमेधा की सास बहुत खुश होती थी। सुमेधा की सास बहुत लालची थी। 1 वर्ष बीत गया। कुछ दिनों बाद सुमेधा ने गर्भ धारण किया। जब यह बात सुमेधा की सास को चली तो वह बहुत खुश हुई। उसने यह बात सुमेधा के पिता को बताई। कुछ ही दिनों में सुमेधा के पिता अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए और साथ ही बहुत सारा सामान अपनी पुत्री के लिए ले आए। सुमेधा के परिवार के लोग बहुत ही खुश थे। गर्भ धारण किए उसे 7 माह बीत गया। एक दिन सुमेधा का गर्भ गिर गया। जब यह बात उसके परिवार में पता चली तो सभी बहुत दुखी हुए। सुमेधा की सास ने अपनी बहू को बहुत बुरा भला कहा। उसकी सास ने उसे कहा, यह तो डायन है, डायन। इसने अपने बच्चे को खा लिया है। मेरे घर के वंश को यह खा गई। यह चुड़ैल है, डायन है। सुमेधा को यह सारी बातें बहुत चुभ रही थीं। उसकी सास का इस प्रकार व्यवहार बदला देख के सुमेधा को बहुत दुख हुआ। अब उसकी सास सुमेधा से बिल्कुल भी सही से बात नहीं करती थी। सारा दिन उससे काम करवाया करती थी। सुमेधा को अपनी सास का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। समय बीतता गया। कुछ साल बाद सुमेधा ने फिर गर्भ धारण किया। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वह अपनी पुत्री से मिलने आए और बहुत सारा सामान लेकर गया। परंतु इस बार उसकी सास सुमेधा से खुश नहीं थी। उसका कहना था कि पिछली बार यह अपने बच्चे को खा गई थी। इस बार मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। क्या पता यह इस बार भी बच्चे को जीवित छोड़ेगी या नहीं। उसकी सास ने उसे बहुत कोसा। 9 माह बीत गए। सुमेधा की प्रस्तुति की समय आ गया। सुमेधा ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक कोई हलचल नहीं कर रहा था। इस बार सुमेधा ने बच्चे को जन्म तो दिया, परंतु वह बचा मरा हुआ था। जब यह बात सुमेधा की सास को पता चली तो उसने सुमेधा को घर से बाहर निकल दिया। चुड़ैल, डायन, निकल जा मेरे घर से। मेरे घर के वंश को तू खा गई। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सुमेधा का पति खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी मां को कुछ न कहा और सुमेधा को निकल जाने के लिए कह दिया। सुमेधा उसी हालत में घर छोड़कर निकल गई। वह चलते चलते एक बहुत घने जंगल में पहुंच गई। सुमेधा अपने पिता के घर नहीं जाना चाहती थी। वह सोच रही थी, यदि यह सब उसके पिता को पता चलेगा तो वह जीते जी मर जाएंगे। इसलिए वह एक जंगल में पहुंच गई। सुमेधा ने देखा कि उस घने जंगल में एक कुटिया है। वह इसी कुटिया में रहने लगी।
समय बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक ऋषिमुनि उस कुटिया के पास आए और बोले, भिक्षा दे माथे। ऋषिमुनि की आवाज सुनकर सुमेधा बाहर आई और बोली, हे गुरुवर, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस कुटिया में अकेले रहती हूं। सुमेधा ने अपनी दुख भरी कहानी उस आर्षि मुनि को सुना दी। सुमेधा ने कहा, हे गुरुवर, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और मेरी दूसरी संतान मरी हुई पैदा हुई थी, जिस कारण मेरी सास ने घर से निकाल दिया। मैं अपने पिता का अपमान नहीं सह सकती, इसलिए मैं उनके घर नहीं गई और यही इस कुटिया में निवास कर रही हूं। सुमेधा की बात सुनकर वह अर्ष मुनि बोले, हे पुत्री, तुम इस गाय को अपने पास रखो और इसकी सेवा पूरे मन से करो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक गर्भधारण की हुई स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक स्त्री को कभी भी अपने मासिक धर्म में अपने पति की साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि वह मासिक धर्म में संबंध बनाती है तो उससे उसका बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को अपना मन पूजा पाठ में लगाना चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को बुरे ख्याल से दूर रहना चाहिए। बुरे कर्मों वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस समय में दुखी नहीं रहना चाहिए, सदैव खुश रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री को दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को सूत की हवा से दूर रहना चाहिए। यदि गर्भवती स्त्री को सूत की हवा लगती है तो उससे भी गर्भ नष्ट होता है। गर्भवती स्त्री को डरावनी कहानी या कथाएं नहीं सुननी चाहिए। ऐसी चीजें भी नहीं देखनी चाहिए जिससे उसके मन में घृणा पैदा हो। गर्भवती स्त्री को गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक एक स्त्री का पहले का किया हुआ भोजन अच्छे से पच नहीं जाता, तब तक भोजन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन सभी नियमों का पालन करती है, उसे एक बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, और जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है, उसकी संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का नियम बताता हूं। मासिक धर्म में एक स्त्री को 4 दिन तक अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। एक स्त्री अपने मासिक धर्म में 4 दिन तक अशुद्ध मानी जाती है। 5वें दिन ही एक स्त्री शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह भगवान की पूजा पाठ करने के योग्य होती है। एक गर्भवती स्त्री को गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने हेतु कुछ नियम बताता हूं। युग्म तिथि वाली रात में सहवास करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और आयुग्म वाली रात को सहवास करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। हे पुत्री, अब मैंने जो तुम्हें समझाया है, यदि तुम मेरे कहे अनुसार कर्म करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह आर्षि मुनि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों तक दामिनी उस गाय की सेवा करती है। दामिनी ने अब रोज सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। एक रात दामिनी के पति के सपने में स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और बोलते हैं, तुमने अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यदि आज तुम उसके साथ होते तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती। अगली सुबह दामिनी का पति उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ वह उसी जंगल में जा पहुंचा। वह उसने देखा कि उसकी पत्नी एक कुटिया में रह रही है। दामिनी ने जब अपने पति को देखा तो वह उससे मिलने गई और उसे ऋषि मुनि की कही वो सारी बातें बता दी। अब दामिनी का पति भी दामिनी के साथ उसी जंगल में रहने लगा। कुछ समय बीत गया। ऋषि मुनि के द्वारा बताए गए कार्य करने से दामिनी कुछ ही समय में गर्भवती हो गई। 9 माह बीतने के बाद उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। पुत्र ने जन्म के कुछ दिन बाद दामिनी अपने पति के 8 अपने ससुराल वापस चली गई। दामिनी की सास अपने बहू बेटे और पोते को देख बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, वह पुत्र की प्राप्ति तुम्हें कैसे हुई? दामिनी ने जनागल वाली आर्षि मुनि और उस गाय की सारी बात अपनी सास को बता दी। दामिनी की सास तो शुरू से ही बहुत लालची थी। उसे अपनी बहू की कही बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। वह एक बार खुद जंगल में जाके अब पता करना चाहती थी। वह सोच रही थी, यदि उसे वहां वह आर्षि मुनि दिखाई पड़े तो वह उनसे बहुत कीमती कीमती चीजें मांगने की सोच रही थी। अगली सुबह वह अपने बेटे और बहू को बिना बताए जंगल की ओर निकल गई।
वह उस जंगल में जाके उस कुटिया को ढूंढने लगी, परंतु उसे वहां कोई कुटिया नहीं मिली। वह कुछ दिन तक जंगल में रही और उन ऋषि मुनि का इंतजार करने लगी, परंतु उसे वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक दिन उसी जंगल में एक डायन आई और उसे बुढ़िया को अपना भोजन बना के खा गई। एक सप्ताह बीत गया था। अब दामिनी का पति अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने देखा कि उसकी मां भी है। उसकी मां का केवल कंकाल ही बचा है। गांव वालों ने बताया कि उस जंगल में एक डायन रहती थी, उसने ही उसकी मां को खा लिया होगा। तब दमयंती का पति अपनी मां का दाह संस्कार करके शांति पूजा करता है। लालच के कारण दमयंती की सास मारी गई। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ सुखी सुखी रहने लगी। हे देवी रुक्मणी, इस प्रकार दमयंती ने उस आर्षि मुनि की बातें मानकर गर्भ धारण किया, जिससे उसे संतान की प्राप्ति हुई। तब देवी रुक्मणी बोलती हैं, हे स्वामी, मेरा एक और प्रश्न है। आप मुझे बताएं, यदि एक छोटे बच्चे की मृत्यु मां के गर्भ में हो जाती है, तो उस संतान की मोक्ष शांति के लिए क्या करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे देवी, यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है, तो जितने माह का बच्चा होता है, उतने ही माह के लिए उसके घर में सूतक लग जाता है। माता पिता को मरे हुए बच्चे का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। 5 वर्ष की आयु में यदि बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी शांति के लिए अन्य बालकों को दूध का दान करना चाहिए और भोजन करवाना चाहिए। 5 वर्ष की आयु के बाद यदि कोई बालक मरता है, तो उसकी शांति के लिए सारे रीति रिवाज करने चाहिए। मिट्टी के पात्र में पानी रख के खीर का दान देना चाहिए। हे देवी, मैंने आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब देवी रुक्मणी बोलती हैं, हे स्वामी, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं। अब मेरे मन की व्याकुलता शांत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।